क्या ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी नहीं ना, है कि आपके यही बेगुनाही का सबूत है। नरेंद्र मोदी के यहाँ दंगा इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने जो करना था वो कर चुके, जो कत्ल व गारतगरी करना थी कर चुके, जो खौफ मुसलमानों के दिलों में पैदा करना था कर चुके। और आज मुसलमानों की बदनसीबी यह है कि गुजरात में हत्यारे को भी वोट देते हैं। इलेक्शन एक्सप्रेस पर आज हमारे खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर नेता श्री आजम खान। स्वागत है सर आपका। हम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं कि चुनाव बहुत हद तक कम्युनलाइज और पोलराइज हो गया है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार हैं? मीडिया को। क्यों? इसलिए कि आपको बहुत पैसा मिला है नरेंद्र मोदी से और फाशिस्ट ताकतों पैसा से। नहीं मिला है। पैसा कहाँ, हम तो आलोचना भी करते हैं, वो परेशान रहते हैं, वो कहते हैं कि मीडिया उनको लेके बहुत नकारात्मक। फिर ये चैनल्स कहां से चलाते हैं? लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा रोज का कहां से पूरा करते हैं? कमाते हैं, एडवर्टाइजिंग आती है, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, इतने दूर से धक्के खाते हुए आपके पास पहुंचे हैं। वही कमाई आपकी नरेंद्र मोदी से हुई? नहीं, मोदी से कोई कमाई नहीं होती, बल्कि मोदी का हालांकि ये आप दिखाएंगे नहीं, उल्टा है। हालांकि आप ये नहीं दिखाएंगे, ये सब काट देंगे। हाथ मिला दीजिए, मेरी गारंटी रही कि जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं पूरे का पूरा जस की तस चले। पूरा देश जानता है कि आप पूरा मीडिया मोदी के हाथों और फाशिस्ट ताकतों के हाथों बिका हुआ है आजम खान साहब, और देश को बर्बादी के रास्ते पर लिए जा रहा है, दिल बांट रहा है लोगों के। वहां पे हमारी लोगों से मुलाकात हुई, मौलाना अरशद मदनी का इंटरव्यू भी हुआ। उसमें उन्होंने खौफ की एक स्थिति बताई कि मोदी अगर पीएम बन गया तो बड़ा बुरा होगा देश। यकीनन बुरा होगा। नहीं, लेकिन आप ना मानेंगे कि इस बार का जो इलेक्शन कैंपेन रहा है, नरेंद्र मोदी ने उसको विकास पर रखा है, कम्युनलिज्म की। प्यारा अगर ये कहे कि मैं विकास करूंगा तो कैसे भरोसा कर लें? क्या पूरी दुनिया नहीं जानती कि खून के समंदर में खड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब? क्या जवाब दिया था जब ये पूछा आप ही बंधुओं ने कि आप गुजरात के कत्ल के लिए दुख है कुछ आपको? तो उन्होंने नहीं कहा था कि मोटर के पहिए के नीचे अगर कुत्ते का बच्चा भी आ जाता है तो दुख होता है। हम कुत्ते के बच्चे हैं। हमें आपने असभ्य कहा, हमने यही तो कहा कि हम भाई भाई हैं, हम छोटे भाई, आप बड़े भाई, तो आपने हमें असभ्य कहा। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जब 1/5 आबादी को देश की कुत्ते का बच्चा कहा, आपको बुरा नहीं लगा? एक कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट था। आपको नहीं लगता? कुत्ते के बच्चे की मिसाल, यही मिसाल दुरुस्त थी? गलत था, उनका बयान गलत। आपने कंडम क्यों नहीं किया? हमने बहुत कंडम, किसी ने नहीं किया। हमने कस के कंडम किया। नहीं, जब उनका बयान आया, हमने बोला कि किसी भी आदमी को जो देश का पीएम बनना चाहता है और किसी भी नेता को, मैं आपके सामने कह रहा हूं, उस वक्त भी टीवी पे कहा कि इस तरह का बयान न देना चाहिए था। नहीं, वो अलग बात है, आप मसरूफ रहते हैं, इतने यूपी की सरकार आप चला रहे हैं, इतने बिजी आप उसी जब हमने कस के कंडम किया उसमें। नहीं, अगर आपने कंडम किया होता तो नरेंद्र मोदी जी कैंडिडेट ही नहीं होते। पर हकीकत यह भी तो है कि एसआईटी की रिपोर्ट ने कहा कि कोई प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं मिला। एसआईटी की रिपोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल में एसआईटी को माना? अभी नहीं माना है। नहीं ना, आपने बिल्किस बानो केस, जो एहसान जाफरी का केस, एक केस नहीं है, न जाने कितने केस हैं, लेकिन जो एहसान जाफरी का केस था उसमें तो माना नहीं। तो वो फाइनल नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि ऐसी किताबें लिखी गई हैं, ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई हैं जजेस की, कि हमने अपनी आंखों से हत्या होती देखी और हत्यारा भी देखा, और ये हत्यारा हमारी आंखों के सामने खड़ा है, लेकिन सबूत नहीं है, इसलिए हम इसे बाइज्जत बरी कर रहे हैं। और उसी के साथ जज ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। नरेंद्र मोदी ऐसे ही हत्यारे हैं। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप देखें, कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हैं, आप खुद काफी घूमते हैं, लोग लगातार इस चुनाव में मोदी की चर्चा करें। कुछ लोग हैं जो मोदी से परेशान हैं। नहीं, केवल मीडिया छोड़ दीजिए, कुछ आप आम आदमी से बात कीजिए। कुछ नहीं, एक हवा है, एक लहर है। आपको नहीं, लहर नहीं है, लहर आपने बनाई है। हम कैसे बना सकते हैं? पैसे से नहीं, पैसे से लहर मेरे पास पैसा हो, जमीन पे लहर बन जाएगी। कहाँ है लहर? हमारे जैसे आदमी के लिए 8-8 घंटे लोग 8:30 बजे से लेकर 4:15 बजे तक इंतजार करते हैं, 1-1 लाख की भीड़। क्यों? इसलिए कि हम सच कह रहे हैं, हम लोगों की आवाज हैं, लोगों की जुबान है, उनका दिल है, उनकी धड़कन है इस वक्त। हमने कल पूछा जो आप बंधुओं से कि कहां थे आप? आपने सिर्फ हत्याएं दिखाई, हत्यारे क्यों नहीं दिखाए आपने? बलात्कार दिखाए, बलात्कारी क्यों नहीं दिखाया आपने? जो पार्टी हत्या करने वालों को टिकट देकर हीरो बना रही है, उसका राज होना चाहिए। दूसरे ये कि आज भी मेजर मेजॉरिटी तो हिंदू भाइयों की है, देश तो उन्हीं का है, हम तो अकलियत हैं यहां। एक हिंदू नरेंद्र मोदी, बाकी
मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, फला फला, ये भी तो हिंदू हैं। एक तरफ सारे देश के हिंदू, एक तरफ एक फाशिस्ट हिंदू, देश किसके साथ जाएगा? पर आपकी सरकार पर उनका पैसा काम नहीं आएगा। पैसा छोड़िए, और देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपना मुकदमा हार गई। इसलिए हार गई कि जिस दिन हिंदुस्तान के 2 राज्यों के चुनाव हो गए, वोट पड़ गए, उस दिन तो आपका घोषणा पत्र जारी हुआ। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं ही कब? सर, आपकी राष्ट्रीय सोच है ही कब? आपका राष्ट्रीय स्तर है ही कब? देश का बादशाह बनने वाला आजम खां की भैंसों की फिक्र रखता है, ये उसका मेंटल कैलिबर है। रामपुर को बिजली कितनी मिलती है, इसकी फिक्र इसलिए कि ये मुस्लिम बस्ती है। मेरे यहां बिजली अगर 2 घंटे ज्यादा मिली तो नरेंद्र मोदी साहब को इसका दुख है। मेरी भैंसें मिल गईं, ये दुख है कि आजम खां भैंस का मालिक क्यों था। नहीं, पर ये बताइए, आजम खां भैंस चराने वाला क्यों नहीं है? यही हमने पूछा है लोगों से। भैंस चराने वाले बनना चाहते हो या भैंस के मालिक बनना चाहते हो? सर, पर ये बताइए, जब आपकी भैंसें गायब हो गई, आपने रामपुर की पुलिस को उसके पीछे लगा दिया, इतनी यहाँ पे कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम है, देश भर में चर्चा हुई। यहाँ पूरे देश को बताइए ये कि मिनिमम क्राइम अगर कहीं है तो रामपुर में, 100% अगर कहीं क्राइम कंट्रोल है तो रामपुर में। और विकास दिखाइए रामपुर का, पूरे देश के लोगों को लाकर दिखाइए इसे। पर सर, ये क्या बात है, आप बड़े मंत्री हैं, लेकिन अगर भैंसें घूम गई तो पुलिस फोर्स, मतलब आजम खान की भैंसों अगर भैंसें नहीं मिलती तो आप मेरा जीना हराम कर देते कि इतने कद्दावर मंत्री की भैंस नहीं मिली तो आम आदमी की भैंस कहां से मिलेगी? जिद भी आपकी, पट भी आपकी, नरेंद्र मोदी से पैसे इसी बात के मिले। नहीं, ये आपकी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, अजीब सी कंस्पिरेसी थ्योरी में चवन्नी का दम नहीं है। देश जानता है कि पूरा मीडिया बिका हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर से। आलोचना क्यों होती है आजम खान की, इस पे भी थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसलिए आजम खान का दामन बिल्कुल साफ है। नहीं, वो आप नहीं है साफ। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। वो ये इल्जाम पूरे देश में कोई एक, मैं सवाल पूछ, हिंदू, सिख, ईसाई मेरे कलम से नाइंसाफी के फैसले की दे मिसाल, मेरे दामन पर कोई रिश्वत, हराम खोरी का, कोई नाजायज का कोई दाग हो तो बताए कोई। क्योंकि जब हम दिल्ली से निकल के रामपुर की तरफ आ रहे थे, जगह जगह बात हुई, बहुत लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार और आजम खान खास तौर से केवल एक समुदाय विशेष के लिए ज्यादा ख्याल रखते हैं और बाकियों के बारे में इतनी चिंता नहीं करते, अपने वोट बैंक समंदर में फेंक दूं ले जाकर इन्हें मुसलमानों को, नरेंद्र मोदी भी मार रहे हैं, मीडिया बंधु आप भी मार रहे हो, ये बेचारे कहाँ चले जाएं? नहीं, इन्हें कहा अच्छा थोड़ी कह रहा है कि आप मुसलमानों का ख्याल ना रखिए, लेकिन आप हिंदू मुसलमान, इन्हें कहीं जाने की इजाजत दिलवा सकते हैं आप? नहीं, कहीं नहीं जा सकते, हमारे देश की वास्तविकता है। बहुत परेशान। नहीं, और सब सच कहते हैं हम आपसे, मुसलमान बहुत परेशान है। क्यों भड़काया जाता है, क्यों एक खौफ पैदा किया जाता है? मुजफ्फरनगर में क्या किया गया उनके साथ? दोनों तरफ से यही मादरे वतन के तकाजे हैं, ऐसा ही सलूक होना चाहिए। नहीं, इधर से ना उधर से। इधर से क्या हुआ था कि जो हमने देखा कि कानून किस लिए है? मैं गलती करूंगा तो मेरे लिए भी कानून है, आप गलती करेंगे तो आपके लिए कानून नहीं है। आप डीजीपी को घेर लेंगे, एडीजीपी को घेर लेंगे, हजारों लोग, महिलाएं और बच्चे हथियार निकाल लेंगे, ऐसे चलेगा कानून का देश? पर जैसे मोदी पर देश के बादशाह के हथियारों की माफी, भुल्लर की माफी नहीं, पर और जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं उसको फांसी नहीं। पर जैसे मोदी कहते हैं कि 12 साल से गुजरात में दंगा नहीं हुआ, आप लोग क्यों नहीं रोक पाए मुजफ्फरनगर के दंगों को? क्या ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है कि आपके रहते यही बेगुनाही का सबूत है। कैसे? नरेंद्र मोदी के यहां दंगा इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने जो करना था वो कर चुके, जो कत्ल व गारतगरी करना थी कर चुके, जो खौफ मुसलमानों के दिलों में पैदा करना था कर चुके। और आज मुसलमानों की बदनसीबी यह है कि गुजरात में हत्यारे को भी वोट देते हैं वो, क्योंकि क्या करें, नहीं वोट देंगे तो मारे जाएंगे, बहन बेटियों की इज्जतें नहीं बचेंगी, बच्चे तेजाब में गलाए जाएंगे। पर यह भी तो हकीकत है गुजरात की कि पहले 2002 से पहले हर साल में दंगा हुआ करता था। कुछ ना कुछ तो उपलब्धि है ये कि 2002 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ आजम खान साहब। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े दंगे के बाद कोई दंगा नहीं हुआ, दहशत जदा कर दिया गया मुसलमानों को। असम में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, महाराष्ट्र में दंगे हुए, सेक्युलर गवर्नमेंट्स के रहते दंगे हुए। मुसलमान लड़े, मुसलमान से हिंदू लड़े, ये दो व्यक्तियों का झगड़ा है। लेकिन कोई सरकार दंगा कराए, इससे ज्यादा अफसोसनाक। आप भी तो नहीं रोक पाए दंगों को, आपकी पुलिस क्यों नहीं रोक पाई? दंगा रोक पाना अलग, दंगा कराना अलग।
क्या मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव जी ने दंगे कराए? क्या राज्य सरकार ने दंगे कराए? आप या तो चीज को समझ नहीं रहे हैं या लोगों को समझने देना नहीं चाह रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे कलंक हैं देश पर और देश की अखंडता को। नहीं, पर ये जो खौफ हम समय रहते ये बात कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, पर ये जो और उनकी ये परेशानी देश की खुशहाली के लिए। पर सर, ये जो खौफ पैदा किया जा रहा है कि मोदी आ गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि वो ठीक है? नहीं, सच्चाई बताई जा रही है। क्यों? गुजरात में तो मुसलमान, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि गुजरात का मुसलमान उत्तर प्रदेश के मुसलमान से, आंध्र के मुसलमान से, महाराष्ट्र के मुसलमान से बेहतर है। आज से थोड़ी बेहतर है, वो तो संपन्न राज्य हमेशा से है। आज से कौन सी निराली बात है? कौन निराली बात है? नहीं, पर जैसे आप, उनकी पर कैपिटा इनकम तो हमेशा से ज्यादा है। समंदर के किनारे का प्रदेश है, हीरे मोती का प्रदेश है कितना सा प्रदेश, आबादी कितनी सी है। नहीं, पर जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं वो ये कि क्या आपको लगता है कि मोदी को लेकर मुसलमानों के बीच रुख अब थोड़ा नरम हो रहा है? इसलिए मैं पूछता हूं क्योंकि एक तो गुजरात में कुछ मुसलमानों ने वोट दिए ऐसे इलाकों में जहां मुस्लिम बहुल इलाके। मैंने तो आपसे कहा, मेरी बापू बात, कातिल को मसीहा कहना पड़ रहा है। नहीं, कैसे कहेंगे? पार्लियामेंट के चुनाव के बाद भी गुजरात में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार रहनी है और जीने नहीं देंगे। नहीं, पर मेरा सवाल तो सुनिए, एमजे अकबर हुए, साबिर अली हुए, हम देख रहे हैं मौलाना वस्तानवी हुए, हम देख रहे हैं होड़ लगी है मुसलमानों की जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता मोदी को सपोर्ट भी करने लगे। ये आप मानते हैं? बहुत अच्छे लोगों के नाम ये कैसे तय हो? मुसलमानों के सच्चे लीडरों के नाम लिए आपने, सच्चे लीडर। पर कौन तय करेगा कि लीडर कौन है कौन नहीं? वो भी तो अपनी जितनी हैसियत है कर देगा। विधानसभा के चुनाव में भी तो आप 80 के अंदर रख रहे थे हमें। नहीं, हम तो जिता आधे घंटे पहले तक हम तो हमसे ये कहा कि मुंगेरी लाल के सपने आप कब तक देखेंगे? नहीं, आप न जाने कोई टीवी देखते हैं ना, हमारी टीवी ने दिखाया, सारे चैनल से आपको जिता रहे थे, सारे चैनल। पर हम ये भी बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद से आजम खान साहब तब से ग्राफ डिप हो गया, तब से ग्राफ डिप हो गया। जो मौका मिला, इतना शानदार एक क्लीन स्लेट थी आप लोगों के पास, उस उम्मीद पे आप खड़े नहीं होता। मुजफ्फरनगर के जख्म के अलावा, जिसे हम खुद भी मानते हैं, और उस जख्म में 80% योगदान फाशिस्टों का है और 20% माफ करें आपका है। आपका कुछ नहीं। आपने जख्म भरने ही नहीं दिए, आपने जख्मों को भरने ही नहीं दिया। बलात्कार के वाक़े को आपने सेक्स न्यूज के तौर पे दिखाया। माफ करेंगे आप, बातें सरकार का कोई रोल नहीं है। जो चार्जेस लगे कि मतलब पुलिस को अपना काम करने नहीं दिया गया ठीक से, आपको नहीं लगता कि सरकार भी थोड़ी पार्टीजान थी? कोर्ट ने आपको फटकार लगाई कि ऐसा क्यों होता है कि टेरर केसेस एक समुदाय के खिलाफ आप उनको एक्विटल करना चाहते हैं, एक के खिलाफ आप प्रोसिक्यूट करना चाहिए, ये सब क्यों हो रहा है? कोर्ट ने जो कुछ कहा वो आपने ठीक से पढ़ा? हमने सुना, देखा, पढ़ा, समझा। नहीं पढ़ा आपने। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारियां दोनों तरफ से हैं। पर डांट तो कोर्ट ने मुकदमे नहीं, डांट नहीं है, सुझाव है। उत्तर प्रदेश की सरकार को सुझाव है। और ये आपने नहीं बताया कि सीबीआई जांच के लिए जो मांग की गई थी आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, सरकार काफी है इसके लिए? ये नहीं बताएंगे आप? आजम खान साहब, ये बताइए, आपने एक बयान दिया कल कि करगिल की लड़ाई में मुसलमानों का रोल था और करगिल की लड़ाई में कई जगहों पे नहीं, बुरा नहीं लगा। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हमारे हिंदू मुस्लिम आर्मी में क्यों? हमारी बात तो सुन लीजिए। आपने सवाल किया, हमारा जवाब। आपने ये समझाने की कोशिश नहीं की देश को कि अशफाकुल्लाह खां की क्या कुर्बानी है, बीएमआ की क्या कुर्बानी है, सलाम मौलाना मोहम्मद को नहीं, आप नहीं करने देते, सब सलाम करते, नहीं करने देते आप। हमारी बात भी सुन लीजिए। कारगिल की पहाड़ियों पर मुसलमान फौजियों ने नाराए तकबीर अल्लाह अकबर लगाकर पहाड़ियों पर चढ़ाई की। दूसरी तरफ के फौजी पाकिस्तानी बाहर निकल के आए, उनसे मुकाबला हुआ, इन्होंने मारा, पहाड़ियों को कब्जा किया। मैं जानता हूं कहानी। अगर मुसलमान फौजी अपने वतन की सरहदों की रखवाली के लिए जान दे रहे हैं और हम ये बता रहे हैं देश को, आपको क्यों बुरा लगता है? सर, मेरे पिता नहीं, ये तो हिंदू नहीं, पर मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप उसको हिंदू मुसलमान क्यों करते? कोई ये थोड़ी कहता कि सिख जवान ने ये किया, मतलब भारत की सेना ने ये अचीव किया, उसको आप हिंदू मुस्लिम कलर क्यों देते हैं? आजम खान साहब, इतना बुरा क्यों? हमें नहीं लगता, हमारे बहुत अच्छे पसंदीदा दोस्त, हमारे बहुत। आपको ये बात क्यों बुरी लगती है? क्या ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है ना कि आपके यही बेगुनाही का सबूत है। नरेंद्र मोदी के यहाँ दंगा इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने जो करना था वो कर चुके। ये जो अमित शाह का बयान था कि बदला लीजिए वोट के जरिए, उसको लेके आपने बहुत आलोचना नहीं, वोट के जरिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि पेटी में वोट डाल। नहीं,
गुजरात की तरह। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि तो यही थी। आप मंशा, मतलब आप कोई साइको एनालिस्ट कैसे आप उनके दिमाग में घुस क्यों बता रहे क्या मंशा थी? कुत्ते के बच्चे हम, ये मंशा क्या होगी? हम कुत्ते के बच्चे, हम गाड़ी के नीचे कुचल जाएं, अफसोस तो होगा। तो अमित शाह जो गुजरात से जिनको राज्य बदर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो धमकी ऐसे देंगे? धमकी दी कि वोट की अपील भाषा में देंगे धमकी? वोट की अपील थी कि अभी मुलायम सिंह जैसे लोग जिंदा हैं, मुसलमान धमकी से नहीं बोलेगा। पर आप ये क्या सोचते, सिर्फ टीडीपी हुआ, तमिलनाडु की कई सारी पार्टियां हुई, हम उत्तर प्रदेश नहीं, पर आप नेशनल लीडर भी हैं सर। ना जी, नेशनल लीडर भी हैं। आपने तो हमें रामपुर की टूटी सड़कों तक ही कर दी। नहीं नहीं, हमने तो मुजफ्फरनगर ले गए, आपने बोला रामपुर वापस आ जाइए। मुजफ्फरनगर की तो बड़ी बुरी सड़कें हैं। पर आपने मेरा बात, पहले कहा जाता कि मोदी अनटचेबल है। जो सड़कें बन रही थी, इलेक्शन कमिशन ने सब सड़कें आचार संहिता 2 साल थे आपके पहले बना देते, सब रुक गई। 2 साल थे आप पहले ही बनवा देते। पहले भी बनी है, नहीं, इक्का दुक्का जो सड़कें बची हैं वो भी बन जाएंगी। आप उन सड़कों पे क्यों चलते हैं जो टूटी हैं? ठीक सड़कों पे क्यों नहीं चलते? सर, जहां पे खबर रहती है हम वो दंगा प्रभावित कैंप में गए, कहाँ रह रहे हैं? ताकि वो सुकून से रह ना सके। नहीं, क्यों नहीं सुकून से, क्यों रह रहे हैं वहां पे? आप क्यों नहीं उनको वापस गांव ला पाए? आपने नहीं रहने दिया। नहीं सर, क्यों आप गांव उनको नहीं, गांव क्यों नहीं ला पाए? उन कमजोरों के साथ बड़ा नहीं, अन्याय तो आपने किया। वो वहां पे क्यों है? इसलिए कि रोज आप पहुंच जाते हैं। नहीं, आप क्यों नहीं उनको वापस लाने? इसलिए कि रोज आप पहुंच जाते हैं। जिस गांव में हम गए, इसलिए कि आप उन्हें जाने ही नहीं दे रहे हैं। हम कहाँ नहीं जाए, जाना ही नहीं चाहते। वो कह रहे विश्वास नहीं है उनको सरकार पर। किन्हें? जो दंगा प्रभावित इलाके में लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमने वहीं तो सभा की थी झिंझिना में, जहाँ पे हम थे, वहां तो कोई पहुंचा ही नहीं है। वो कह रहे 10 कदम के फासले पर की थी, झिंझिना से। नहीं तो 10 कदम वहां पे जो लोग थे, 1 लाख लोग थे। 8:30 बजे से कोई नहीं आया उनको मिलने के लिए। जब दंगा हुआ, हम गए तो कल गए तो दंगा तो सितंबर में हुआ। मुस्तकिल वही है सर, सितंबर में हम तो हर आदमी के दिल में है, वहाँ हर कैंप में है, हर आंसू में है। क्यों कैंप में, घर क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं? ये बड़ी सरकार, हम वहाँ हैं। असल में आप जिस तरह देख रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रहने को नहीं है, टेंट में रह रहे हैं, टेंट उड़ जाता है, हमको टेंट पकड़ के सोना पड़ता है। हम उनके पास हैं, हर वक्त है उनके पास। आपका तो सिर्फ कैमरा है खबर दिखाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, खबर दिखाने के लिए। मगर हम हैं और इस तरह है कि 7 नोटिस है सुप्रीम कोर्ट से हमारे उन महिलाओं की आंखों में 7 नोटिस, विश्वास नहीं है उनको सरकार पर। 7 नोटिस सुप्रीम कोर्ट के हमारे खिलाफ हैं। हम इस तरह हैं उनके पास। आपका तो बस कैमरा है खबर बनाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए। मीडिया से बहुत परेशान है, मैं देख रहा हूँ। परेशान नहीं है, दुखी है, क्योंकि देश का बड़ा नुकसान करने वाले। नहीं, पर आपने एक बार कहा बहुत बड़ा, आपने बहुत दिल बांट दिए, बहुत दिल बांटे। नेताओं ने नहीं बांटे, बहुत नफरत फैलाई। नेताओं ने नहीं फैलाई। नेता फैलाएंगे तो नेता कैसे होंगे? कितनी मेजॉरिटी समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, दिल जोड़ने से तो आई है, नफरतों से तो नहीं है। भाजपा कहां खड़ी है? भाजपा के उतने कहां एमएलए जीत कर जितने पिछली बार थे? आप कांग्रेस के कहां है उतने एमएलए जीत कर जितने पिछली बार थे? क्यों सबके घट गए? हमारी इतनी मेजॉरिटी क्यों आ गई? इसलिए कि मोहब्बत का संदेश था, सबको साथ लेके चलने का संदेश था। आपको लग रहा है कि इस चुनाव में हिंदू पोलराइज हो रहा है? नहीं, बीजेपी के नहीं हो रहा है। मुलायम सिंह के साथ हैं सब। यादवों के अलावा क्यों नहीं है? यादवों के अलावा क्यों नहीं है? क्योंकि हम जब जाटों के बीच बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि आरएलडी छोड़ के इस बार वो मोदी को वोट देना चाहते हैं। बहुत लोगों से बात की, गन्ना किसान परेशान है सपा से। आपको तो ध्रुवीकरण, धर्म का नाम लेना बुरा लग रहा था, अब तो आप उससे भी नीचे आ गए। जाति की राजनीति, उत्तर प्रदेश की हकीकत कितनी बड़ी बदनसीबी है। नेता करते हैं आप जैसे लोग नेता देश को और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को उसके समाज को सुधारने वाले लोग, इंसानियत का दर्श देने वाले, सबक देने वाले लोग, आप जाति पर उतर आए। सर, नेता जातियों में बांट रहे हैं आप, कितनी बुरी बात है ना। मत कीजिए ऐसा। करते नेता हैं, अपनी टीआरपी के लिए, अपनी टीआरपी के लिए चिंता ना कीजिए, बहुत लोग देखते हैं, हमें चिंता नहीं। धर्म और जाति में मत बांटिए, अपनी टीआरपी। अच्छा, आप बताइए कि क्या नहीं बुरी बात नहीं, हम तो इसे आरोप आपका बेबुनियाद। नौजवान है, जवान भी नहीं है अभी। आप जैसे नौजवान 16 साल हो गए बात करेंगे नहीं, पर मैं आपसे, आप जैसे लोग ऐसी बात करेंगे तो क्या होगा देश का हश्र? जात पर राजनीति देश की हकीकत। जाट और यादव में बांटेंगे देश को? ये तो नेता बांटते हैं, मीडिया नहीं बांटती। कहाँ बांटा? मीडिया तो हकीकत दिखा। कहाँ बांटा हमने? तो फिर क्यों इतनी बड़ी इमेज बन गई है कि जो सपा की सरकार है वो केवल एक विशेष समुदाय पर फोकस कर रही? आपका योगदान नहीं, जनता के बीच ये मैसेज, आपका धन्यवाद। जनता के बीच मैसेज है। चलिए, अच्छा ये बताइए, खत्म करने, अच्छा बताइए, हाथ कंगन को आरसी का, न आसमान गिरा जा रहा है, न जमीन फटी जा रही है। नजदीक चुनाव के नतीजे आने वाले चल जाएंगे। आपके हिसाब से क्या निकलेगा चुनाव के? समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें होंगी उत्तर प्रदेश में। पीएम कौन बनेंगे? मुलायम बनेंगे? यकीनन बनेंगे। आप जाएंगे वित्त मंत्री बन के?
मैं उत्तर प्रदेश नहीं चाहता। क्यों? अरे मैं सेवक, मेरे और नेताजी के जैसे रिश्ते हैं वो आप जानते ही कब है, आप जानते हैं। अखिलेश जी से कैसे? आप तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अखिलेश जी परेशान रहते हैं, आप उनके सर पे एकदम सुपर सीएम बन के खड़ा रहते हैं एकदम। असल में बात क्या है? हाँ, दिखाना ये बात, ये पक्का दिखाएंगे। असल में आप लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है हाँ, कि एक मुसलमान को इतना सम्मान पार्टी में और इतना प्यार क्यों मिला हुआ है। आप सुपर सीएम कहकर उन लोगों के दिलों में हमारे लिए नफरत पैदा करना चाहते हैं ताकि हम मंत्री भी ना रहे। किन लोगों के दिलों? हमारे नेताओं के दिलों में। आप हमें बिल्कुल ही निकाल फेंकना चाहते हैं। यह है आपका षड्यंत्र। नहीं, पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के 5.5 सीएम हैं, उनमें एक आप हैं, वो आधा जो है वो बेचारा अखिलेश है। नहीं, आप अपमानित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम को। नहीं, मैं जो चर्चा होती है, जो कहा जाता है, आप अपमानित कर रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में चर्चा होती है। ये चार्ज लगा रहा हूं आप पर कि आप देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपमानित कर। मैं तो ये सवाल अखिलेश से पूछ चुका हूं। तो उन्होंने इसलिए नहीं जवाब दिया कि वो अपने वालिद से ज्यादा सभ्य हैं, अपने वालिद से ज्यादा। लेकिन ये बात कहना भी मेरे ख्याल से बहुत हल्की बात है। देश का पीएम आपके हिसाब से कौन बन रहा है? मुलायम सिंह यादव पीएम, देश का पीएम। सर अगर चलिए आपके हिसाब से 80 में कितनी सीटें आएंगी आपको? कितनी भी आएंगी, देश के पीएम की तकदीर माथे पर मुलायम सिंह यादव के लिखी। नहीं तो कुछ तो आपने कैलकुलेट किया होगा ना, आपका आंकड़ा क्या? कोई आपको बताएंगे? बताइए आपको ना। क्यों बताएंगे? क्यों बता दीजिए, आपको क्यों बताएं? हम भी जाने आजम खान क्यों जाने, ताकि आप मोदी जी को जाकर बता दें। वो तो इंटरव्यू देख रहे हैं, वो वैसे ही देख लेंगे मोदी जी, वैसे ही हमारा चैनल सब देखते हैं। आपने हमें वक्त दिया आजम खान साहब, धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं। रामपुर की गलियों में हम आपके पास आए। हम ही सबसे बुरे। इतने नाखुश ना रहिए, इतने खफा ना रहिए, इतने उजड़े ना बस। क्या ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी नहीं ना है कि आपके यही बेगुनाही का सबूत है। नरेंद्र मोदी के यहाँ दंगा इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने जो करना था वो कर चुके, जो कत्ल व गारतगरी करना थी कर चुके, जो खौफ मुसलमानों के दिलों में पैदा करना था कर चुके। और आज मुसलमानों की बदनसीबी यह है कि गुजरात में हत्यारे को भी वोट देते हैं।